हेलो एवरीवन, दिस इज जाहिद मलिक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों, ये जो हमारी इक्वेशन गिवन है ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन बच्चों अभी ये इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा के इनके बिटवीन जो एंगल है वो फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखना है कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों गिवन इक्वेशन इज, तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वल टू ब्रेसिस के अंदर एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करना है। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको जहां जहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर एडिशन हो रही है वो सब हमने यहां पर करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर देखें एक ब्रेसिस है और बाहर है साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों हम साइन स्क्वायर अल्फा को इस ब्रेसिस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखें फर्स्ट हमारा एलिमेंट बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और बच्चों हमारा सेकंड एलिमेंट बनेगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और बच्चों दिस इज इक्वल टू, बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमने राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। तो बच्चों हमारा a है एक्स कोस थीटा और बच्चों b है y साइन थीटा। और बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों माइनस 2ab माइनस 2a। बच्चों हमारा क्या है, देखें एक्स कोस थीटा, b है y साइन थीटा। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा एक्स वाई एंड प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों b हमारा है y साइन थीटा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा y स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड में हमारे जितनी भी टर्म्स आई है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या बनेगा, देखें यहां पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और बच्चों सेकंड एलिमेंट है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों ये हमारा बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों यहां पर है माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा एक्स वाई। तो बच्चों इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों ये हमारा बनेगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू एक्स वाई। और बच्चों लास्ट में प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमारा कन्वर्ट होगा माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा रिमेनिंग बच जाएगा 0। उसके बाद बच्चों हमने देखना है, देखें एक तो ये वाले एलिमेंट में हमारा एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है और बच्चों एक ये वाले एलिमेंट में हमारा एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि यहां से एक्स स्क्वायर निकालेंगे कॉमन। तो बच्चों हमारा ब्रेसिस के अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा बच्चों प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब कि साइन स्क्वायर अल्फा। और बच्चों यहां पर है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों हमने यहां पर कॉमन क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों
हम +2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा एक्स वाई को हम एज इट इज बच्चों यहां पर लिख लेंगे। तो बच्चों ये वाली टर्म भी हमारी हो गई, +2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू एक्स वाई को बच्चों हमने एज इट इज यहां पर लिख लिया। और बच्चों लास्ट में वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और बच्चों यहां पर है -y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों दोनों टर्म्स में हमारा y स्क्वायर प्रेजेंट है। तो बच्चों यहां पर हम y स्क्वायर को निकालेंगे कॉमन। तो बच्चों अंदर ब्रेसिस के हमारे क्या बचेगा, देखें यहां पर आएगा प्लस। तो बच्चों फर्स्ट टर्म हमारी है साइन स्क्वायर अल्फा और बच्चों यहां पर है -sin स्क्वायर थीटा। ओके, और बच्चों हमने कॉमन क्या निकाला है, y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब बच्चों देखिए हमने इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो बच्चों ये क्या बने, देखें ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये हमारा a है। तो हो जाएगा बच्चों ax स्क्वायर और बच्चों 2hxy एंड by स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसको होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, कंपेयरिंग विद। और बच्चों जनरल फॉर्म होमोजीनियस इक्वेशन की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों हम ये जो इक्वेशन हमारी है 1 और इस जनरल फॉर्म को हम कंपेयर करेंगे। तो बच्चों हमारा यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और बच्चों यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इससे हमें ये चलता है पता कि a की वैल्यू हमारी हुई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे। तो बच्चों यहां पर एक्स वाई के साथ है 2h, तो बच्चों यहां पर हमने 2h लिख लिया। और बच्चों यहां पर एक्स वाई के साथ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पर भी हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बच्चों 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर रिमेनिंग क्या बचेगा, तो बच्चों यहां पर रिमेनिंग बचेगा h इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद बच्चों y स्क्वायर का कोफिशिएंट है b और बच्चों यहां पर y स्क्वायर के साथ है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इससे हमें चलता है पता कि b की वैल्यू हमारी क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखें वी नो। तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। लेकिन बच्चों एक बात और, हमारे फॉर्मूले में यहां पर जो आर्गुमेंट होता है एंगल होता है वो होता है थीटा। लेकिन बच्चों जो हमने ए एच और बी की जो वैल्यूज यहां पर निकाली हैं फाइंड करी हैं बच्चों, तो बच्चों उसमें भी हमारा थीटा प्रेजेंट है। अगर बच्चों हम ए एच और बी की वैल्यूज को यहां पुट करेंगे तो बच्चों एक तो ऑलरेडी यहां पर थीटा है और बच्चों यहां पर भी थीटा आ जाएगा। तो बच्चों दोनों थीटा मिक्स हो सकते हैं जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूले में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं, देखें लेट फाई बी द एंगल। तो बच्चों हमें एंगल ही लेना था तो बच्चों हमने फाई को एंगल मान लिया। और इसलिए बच्चों जब हमने फाई को एंगल माना तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan फाई। ये वाला बच्चों जो हमारे पास एंगल है इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम बीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan फाई दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि a, b और h की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है और फाई हमने फाइंड करना है। वो बच्चों हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास a, h और b की वैल्यूज आ गई थी और हमने यहां पर फॉर्मूला भी लिख लिया था। अब बच्चों हमने क्या करना है कि यहां पर इस फॉर्मूले में h, a और b की वैल्यूज को पुट करना है। तो देखें बच्चों हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों यहां पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है tan फाई एंड दिस इज इक्वल टू,
यहां पर बच्चों हमारा है अंडर रूट। ओके, अब बच्चों अंडर रूट में है फर्स्ट यहां पर 2 है और बच्चों फिर है एच स्क्वेयर, मतलब कि एच जो हमारा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका स्क्वेयर। तो बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो हमारा स्क्वेयर होगा वो होगा साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। और बच्चों मिड में है माइनस, यहां पर हमने रखा माइनस, और बच्चों यहां पर है ए की वैल्यू। तो बच्चों ए हमारा क्या है, साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेते हैं साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। और बच्चों मल्टीप्लाई में है बी, तो बच्चों बी हमारा है साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, अब बच्चों यहां पर अपॉन है और बच्चों डिनोमिनेटर में है a प्लस बी। तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और बच्चों मिड में है प्लस, और बच्चों b की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा a है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बच्चों ये हमारा बी है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं और tan फाई दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों 2 हमारा एज इट इज यहां पर रहेगा। अब बच्चों यहां पर देखें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है अंडर रूट के अंदर वो है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां पर माइनस है, इसको हमने माइनस लगा लिया। अब बच्चों ये जो ब्रेसिस है हमारी और ये वाली ब्रेसिस है, दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस माइनस को हम बाद में अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों हम लगाते हैं यहां पर ब्रेसिस। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा को इस होल ब्रेसिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हमारा देखें क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन 4 अल्फा, साइन पावर 4 अल्फा। उसके बाद बच्चों यहां पर है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों प्लस माइनस माइनस, तो बच्चों ये हमारा बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों हम माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रेसिस के साथ, होल ब्रेसिस के साथ। तो बच्चों हमारा फर्स्ट एलिमेंट देखें क्या बनेगा, यहां पर है माइनस और यहां पर है प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो बच्चों ये हमारा बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद बच्चों लास्ट में हमारे पास यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, और बच्चों ये हमारा देखिए क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमने ब्रेसिस जो ओपन करी थी यहाँ पर हमने क्लोज कर दी। उसके बाद बच्चों देखें हमने क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं डिनोमिनेटर वाला कि डिनोमिनेटर में हमारा अरेंज करके क्या बनता है। तो बच्चों देखें यहाँ पर है साइन स्क्वायर अल्फा और बच्चों यहाँ पर है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ठीक है बच्चों, दोनों आपस में ऐड हो गई, ये हमारे बन गई। उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, या फिर हम लिख सकते हैं माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। अब बच्चों देखें हम क्या करेंगे आगे कि tan फाई बच्चों हमारा tan फाई ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये बच्चों 2 हमारा 2 ही रहेगा। और बच्चों हमने अब क्या करना है कि हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है अंडर रूट के अंदर उसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट हमारा देखें क्या बनेगा, माइनस साइन 4 अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा। और बच्चों देखें ये हमारा क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखें कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और बच्चों माइनस प्लस माइनस, तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा,
cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमने मल्टीप्लाई एक्चुअली माइनस को मल्टीप्लाई किया इस ब्रेसिस के अंदर, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि नीचे देखिए हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों देखिए यहां हम लिखते हैं, तो बच्चों यहां पर है 2 साइन स्क्वायर अल्फा हमारा एज इट इज रहेगा। अब बच्चों देखिए यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो बच्चों इन दोनों क्वांटिटी में से हम माइनस निकालते हैं कॉमन, तो बच्चों अंदर ब्रेसिस के क्या आएगा, ये बन जाएगा प्लस का और बच्चों ये बन जाएगा प्लस का। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो बाकी का पार्ट है वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। और बच्चों एक बात और कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और बच्चों यहाँ पर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब बच्चों आप नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, देखें इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारा यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा tan अल्फा ही रहेगा। ओके, ये बच्चों 2 को हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। अब बच्चों देखें हम अंदर क्या कर सकते हैं। ओके, ये रहा हमारा अंडर रूट। बच्चों देखें ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास बचा वो है माइनस साइन फॉर अल्फा। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस साइन पावर 4 अल्फा। अब बच्चों देखें ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है, इन दोनों में साइन स्क्वायर अल्फा प्रेजेंट है। तो बच्चों हम चाहें तो इन दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों दोनों में प्लस साइन है तो यहाँ पर रखते हैं हम प्लस, और बच्चों हमने साइन स्क्वायर अल्फा निकाला कॉमन। तो बच्चों अंदर ब्रेसिस के हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ बच्चों बचेगा फर्स्ट एलिमेंट में साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों सेकंड एलिमेंट में बचेगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नीचे देखिए हमारा क्या बनता है, नीचे हमारा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमने क्या करना है कि ये जो पार्ट है इसको हम रब कर देते हैं, क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसको हमने यहां पर रब कर दिया। ओके, अब बच्चों इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखें ये हमारा क्या बनेगा, तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है tan फाई, तो बच्चों tan फाई हमारा tan फाई ही रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है देखें 2, तो बच्चों 2 को हमने लिख लिया। अब बच्चों देखें हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखें माइनस साइन फॉर अल्फा हमारा एज इट इज यहाँ पर रहेगा, और बच्चों यहाँ पर है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमारा एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। ये बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री की एक कंडीशन है, एक क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब बच्चों देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर बच्चों है माइनस, और बच्चों यहाँ पर भी देखो वही क्वांटिटी प्रेजेंट है जो ऊपर वाली थी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों वो साइन स्क्वायर अल्फा ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ से मैं 1 को रब कर लेता हूँ। ओके, तो बच्चों इतना हमारा हो गया। अब बच्चों हमने आगे फर्दर देखो क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल। तो बच्चों यहाँ से देखें यहाँ प्रेजेंट है अंडर रूट के अंदर साइन फॉर अल्फा, और बच्चों यहाँ प्रेजेंट है साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों मैं चाहूँ कि यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा इन दोनों क्वांटिटी में से कॉमन निकाल सकता हूँ, लेकिन बच्चों ऊपर अंडर रूट है। तो बच्चों अगर ऊपर अंडर रूट हुआ तो बच्चों हमारा कॉमन क्या निकलेगा, देखिए कॉमन निकलेगा साइन स्क्वायर अल्फा हमने निकाला कॉमन। तो बच्चों अंदर अंडर रूट के हमारे बाकी क्या बचा, तो बच्चों अंदर अंडर रूट के बचेगा, तो बच्चों यहाँ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बच्चों यहाँ पर तो सारा ही निकल गया, तो बच्चों यहाँ पर प्लस 1 बचेगा। ओके, और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या बचेगा नीचे 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब बच्चों हम देखिए क्या कर सकते हैं, हम लिखते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों इसको हम tan फाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों एज इट इज रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा साइन अल्फा ओनली। तो बच्चों 2 इंटू साइन अल्फा हमारा बच गया। और बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको बच्चों मैं ऐसे भी अरेंज करके लिख सकता हूँ 1 माइनस
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद बच्चों जो नीचे वाली क्वांटिटी है वहां से मैं दोनों में से माइनस निकालता हूं कॉमन, और बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों यहां पर हमारे दो फॉर्मूले बन रहे हैं। देखें बच्चों, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे कि बच्चों हमारा होता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अगर हमारा 1 के इक्वल है, तो बच्चों अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करूं तो बच्चों हमारे पास देखें क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा को मैं ट्रांसफर करूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, कोस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों हमने वही पुट करना है। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा और tan फाई दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा। बच्चों हमारा एज इट इज रहेगा। और बच्चों देखें यहाँ पर ऊपर अंडर रूट भी प्रेजेंट है, तो बच्चों अगर इसके ऊपर अंडर रूट हुआ तो बच्चों 2 और अंडर रूट आपस में, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, कोस अल्फा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा बचेगा कोस अल्फा। तो बच्चों कोस अल्फा हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस अंडर रूट की प्लेस पर। और बच्चों देखें नीचे क्या बचेगा, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्मूला होता है जो कि बच्चों हमने पढ़ा होगा कि कोस 2 अल्फा जो हमारा बच्चों होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, और बच्चों ये भी हमें पता है कि 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। तो बच्चों हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए, पहला वाला। ठीक है, ये बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। उसके बाद बच्चों हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा की प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, कोस 2 अल्फा। और बच्चों आगे माइनस है तो बच्चों यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ माइनस कोस 2 अल्फा। ओके, उसके बाद जो देखें हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, इन दोनों फॉर्मूले को मैं रब कर लेता हूं। और बच्चों वो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि साइन 2 अल्फा दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा। तो बच्चों ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों 2 साइन अल्फा इनटू कोस अल्फा की प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं साइन 2 अल्फा। तो बच्चों यहां पर हम पुट कर लेंगे साइन 2 अल्फा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर माइनस है, इसको ऊपर ले आऊंगा मैं, और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, cos 2 अल्फा। और बच्चों हमें पता है कि साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इक्वल होता है tan अल्फा के। तो बच्चों इसलिए साइन 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा भी हमारा tan 2 अल्फा के इक्वल होगा। और बच्चों आगे माइनस है, माइनस tan 2 अल्फा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो आई है कि tan जो फाई है, tan फाई है वो हमारा माइनस tan 2 अल्फा के इक्वल है। ठीक है बच्चों, हमारी यहां तक वैल्यू आ गई। अब बच्चों जो बाकी का पार्ट है वो हम करते हैं आगे, उससे पहले आप इतना नोट कर लें। सो नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो आई है tan फाई दिस इज इक्वल टू माइनस tan 2 अल्फा। और बच्चों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि tan फाई दिस इज इक्वल टू tan पाई माइनस 2 अल्फा। तो बच्चों देखें मैंने माइनस tan 2 अल्फा को tan पाई माइनस 2 अल्फा क्यों लिखा। तो बच्चों देखें हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये बच्चों x एक्सिस, और बच्चों ये है y एक्सिस। यहाँ बच्चों होता है 0, यहाँ होता है पाई अपॉन 2, यहाँ बच्चों होता है पाई 180 डिग्री, और बच्चों यहाँ पर हमारी वैल्यू होती है 3 पाई अपॉन 2 270 डिग्री, और बच्चों यहाँ पर नीचे वैल्यू होती है 2 पाई। और बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टैन कोट सीकेंट कोसिकेंट सब। और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। और बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टैन और कोट होते हैं पॉजिटिव। और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे कोस और सीकेंट होते हैं पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसको ऐसे क्यों रखा, देखें यहाँ पर है tan फाई माइनस 2 अल्फा, मतलब कि बच्चों अगर ये पाई रहा tan पाई तो बच्चों ये पाई की वैल्यू हो गई। अगर पाई में से अगर हम कोई एंगल माइनस कर रहे हैं, देखिए बच्चों अगर हम ये हमारा जो सिस्टम होता है ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर बच्चों हम कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, अगर घटाते हैं तो ये पीछे जाता है। ठीक है, ये जाता है क्लॉकवाइज में जाता है। अगर बच्चों देखिए यहाँ पर पाई है, इसमें अगर हम कोई चीज़ जोड़ेंगे, कोई एंगल ऐड करेंगे तो बच्चों ये आगे जाएगा। और अगर बच्चों हम इस पाई वैल्यू में, यहाँ पर पाई है मतलब ये जो लाइन है यहाँ पर वैल्यू पाई है, अगर इसमें कुछ बच्चों हम माइनस करेंगे तो बच्चों ये पीछे जाएगा। और बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, पाई में से 2 अल्फा हम कर रहे हैं माइनस। तो बच्चों ये हमारा चक्कर कहाँ जा रहा है, देखें ये पाई रहा, tan पाई यहाँ रहा, और बच्चों हम पीछे जा रहे हैं, मतलब कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में
सेकंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये सेकंड, ये थर्ड होता है और बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो बच्चों हम पाई में अगर कुछ माइनस करते हैं तो पीछे जा रहे हैं, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसिकेंट होते हैं पॉजिटिव, और बच्चों बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हमारी होगी नेगेटिव। तो बच्चों tan भी नेगेटिव होगा। तो बच्चों इसलिए अगर हमने लिखा tan पाई माइनस 2 अल्फा, तो बच्चों ये जो वैल्यू होती है 2 अल्फा, ये होती है थीटा, एंगल होता है। तो बच्चों यहाँ लिखूंगा tan 2 अल्फा, और बच्चों क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो बच्चों ये क्या होगा माइनस tan 2 अल्फा। तो बच्चों माइनस tan 2 अल्फा को मैं tan पाई माइनस 2 अल्फा भी लिख सकता हूँ। ओके, तो बच्चों ये बात हमारी हो गई। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर tan है, ये tan है। तो बच्चों इसको अगर मैं अरेंज करूंगा तो बच्चों ये हमारा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा पाई, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस 2 अल्फा। और बच्चों यहाँ पर पाई क्या है हमारा 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पाई दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, हमारा ये आंसर भी हो सकता है, और बच्चों हमारा ऐसा आंसर भी आपकी बुक में हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पाई भी ले सकते हो या फिर 180 डिग्री भी ले सकते हो। तो बच्चों दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों हम इसको ले चलते हैं हमारे ऊपर वाले को, पाई वाले को। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने यहाँ पर एंगल ही फाइंड करना था, और बच्चों हमने लेट किया था कि फाई हमारा एंगल है। तो बच्चों हमने फाई की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर ली। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.